जुल्म अत्याचार सह लिया, लेकिन अब सहने वाला नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं दृश्य लाइव टीवी। इस वक्त हूल दिवस मनाया जा रहा है काफ़ी खुशहाली के साथ, और SC ST OBC सभी समाज के वर्ग लोग सब मिलकर इस हूल दिवस मनाने के काम हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये रहा हमारे सिद्धू कान्हू, जो इस जल जमीन बचाने के लिए अपने खुद को कुर्बानी दे चुके समाज। लेकिन अब जो समाज जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और समाज कहीं ना कहीं अपना महापुरुषों को पहचानने लगा धीरे धीरे, और पहचान के अपना हक अधिकार जो दिए थे आज उन्हें नमन कर रहे हैं। हर कोई इस समाज के लोग उपस्थित, और इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी जो भीड़ है मौजूद है। और इधर हो गया देखिए, यहाँ पर जो है काफ़ी खुशहाली के साथ ढोल नगाड़े के साथ उपस्थित है। देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ ही दर्शाता है कि यहाँ पर जो जितने भी मूल निवासी लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी सभी एकत्रित होने का काम हो रहा है। और इसके माध्यम कहीं ना कहीं समाज में मैसेज जा रहा है, जो अभी तक जो समाज वंचित रहा है, अपने इतिहास के छुपा के जो मनुवादियों लोग ने रखा है, वो इतिहास कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। और जैसे जैसे जागरूक होते जाएगा वैसे वैसे समाज इस ओर जागरूक होकर अपने महापुरुषों के विचारधारा को लेकर समाज में बताने का काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ पदाधिकारी गण लोग उपस्थित है इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को मैसेज देने का काम हो रहा है। और यहाँ के जो झारखंड का जो है मैटर, ये पूरा देश विदेश में जाए, ताकि अपने भी महापुरुषों का पहचान हो, और महापुरुषों ने किस तरह समाज को जगाने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए किस तरह कुर्बानियाँ दिया है। आज हम जानना चाहेंगे कि आज का जो बदलते दौर में महापुरुषों ने जिस तरह कुर्बानी दिया है, और जिस तरह समाज धीरे धीरे जो जागरूक होने का काम हो रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं सर? मैं बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। परिचय दे दीजिए सबसे। मैं जयप्रकाश वर्मा, डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र के समाज सेवी, और लगातार 2 बार जिला परिषद का अभ्यर्थी रह चुका हूं। और बताइए कि अभी जो इस बदलते दौर में समाज जागरूक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, किस तरह? समाज अभी भी सर्वांगीण विकास नहीं हो चुका है। कारण यही है कि शिक्षा का जो आधार है इस क्षेत्र में एकदम नथिंग के बराबर है। इसलिए हम चाहेंगे कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। और जो OBC समाज को आप किस तरह जागरूक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? OBC समाज एकदम जागरूक नहीं है। OBC समाज जिस दिन जागरूक हो गया उस दिन देश की कायाकल्प को बदल देगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र नागाबाद, खुदीसर, जितकुंडी, जेरेडी, बड़की बेरगी, बेरा, सुयाड़ी या ससार को सब OBC परिवार को जगना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा, तब इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तब तक मेरा भारत देश का सर्वांगीण विकास होगा। अभी जो OBC समाज जागरूक ना होने के कारण काफी जो संवैधानिक अधिकार उनका धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो कब तक जगेंगे, वो कब तक इस तरह अत्याचार जुल्म सहते रहेंगे? जागरूकता एक सिक्के का 2 पहलू, जानकारी और जागरूकता। उस तरह से जागरूकता करना पड़ेगा। लोग OBC समाज सोया हुआ समाज है। ये समाज जिस दिन जग जाएगा अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा हम जो मुखिया जी उपस्थित है इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस पंचायत के माध्यम से कहाँ तक जागरूक हो पाए लोग? बहुत हर्ष की बात है, चूँकि आज 159वां जयंती हम लोग सिद्धू कान्हू जी का मना रहे हैं। ये लगातार हर वर्ष हम लोग इस जगह खरखो मोड़ में सिद्धू कान्हू जयंती मनाते आ रहे हैं, और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पिछला हम लोग जो प्रोग्राम किए थे उसके अपेक्षा इस बार काफ़ी भीड़ है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं, और जितने भी सिर्फ आदिवासी नहीं, दबे कुचले व्यक्ति जितने भी लोग हैं सभी लोग हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और सिद्धू कान्हू के बारे में इस मोड़ में जो सिद्धू कान्हू का मूर्ति जो है स्थापित किया गया है, तो इस पंचायत में क्या यहाँ का लोग लगभग इसके विषय में जान पाए? हाँ, अभी फिलहाल जितने भी हमारे इस गांव के अगल बगल गांव के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के हैं या दबे कुचले व्यक्ति लोग हैं, सभी लोग सिद्धू कान्हू के बारे में समझ रहे हैं, और भीड़ इतनी बढ़ते जा रही है, इस क्षेत्र का कायाकल्प बदल रहा है। अंधविश्वास से कैसे दूर होगा यहाँ का समाज? क्योंकि कहने का यही अर्थ है कि जब तक समाज अंधविश्वास से दूर नहीं होगा तब तक समाज जागरूक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने
जो हक अधिकार दिया वो अंधविश्वास के कारण इस कदर डूबा हुआ जो अभी तक निकल नहीं पा रहा। देखिए, हक और अधिकार की बात जो है वो सांसद में होती है। हमारा संसद में जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे दबे कुचले लोग गए हैं, हमारे SC ST के लोग जितने गए हैं, हमको नहीं लगता कोई हमारे संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। हम चाहेंगे, अभी देखिए जितने भी पट्टाधारी हमारे आदिवासी के पास जमीन नहीं है, बहुत मतलब 50-60% लोग के पास जमीन नहीं है, और जो जमीन उसके पास पट्टा है उसका पट्टा का कोई महत्व नहीं है। तो हम सरकार से भी मांग करेंगे, जो सांसद में बैठे हैं, जो राज्य स्तर पर बैठे हैं, सांसद विधायक से आग्रह करेंगे कि आप एक आरक्षण के आधार पर वहां पर गए हैं तो आरक्षण का महत्व समझिए, और उस आरक्षण के महत्व के आधार पर आप आदिवासियों को आदिवासी और दबे कुचले SC ST के जितने भी समाज के लोग हैं उनके हक और अधिकार के बारे में सांसद में बात करिए। चलिए, हूल दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं? हूल दिवस के बारे में यही कहना चाहते हैं, 159वां हूल दिवस के शुभ अवसर पर जिस प्रकार से पहला 1955 और 56 में हूल दिवस जो भोगनाडी में मनाया गया था, उस प्रकार वहां पर आह्वान किए थे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो ने आह्वान किए थे, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग खत कोमर से आह्वान किए हैं, चाहे पूरे झारखंड वासी ने आह्वान किए हैं, करो या मरो, बारी बिहारी सब भागो यहाँ से। बिहारी बारी अतिक्रमण के वजह से हम सबों को हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ के बेरोजगार रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के युवा को लोग जो है सो बेरोजगार होते जा रहा है। यहाँ पे हमारे बीच जो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है, इनसे जानना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का मिशन क्या गाँव ग्रामीण में पहुँच पाया है कि नहीं अभी तक? बहुत बहुत धन्यवाद मेघलाल बोध और कृष्ण लाइव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, बाबा साहब को जो मिशन है ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में भी चल रही है, और आज इस गिरिडीह जिला ही नहीं झारखंड में पूरे बड़े पैमाने पर बाबा साहब का मिशन और भीम आर्मी का मिशन पूरे हर गांव में जा करके अपने बीड़ा को उठा रहे हैं और अपने इस क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं, और अपने बाबा साहब का जो भारत का संविधान है उसको बताने का काम कर रहे हैं। उस संविधान के जरिए आज यहाँ पर खेत को मोड़ जो डुमरी प्रखंड से जो जिला गिरिडीह में है, डुमरी प्रखंड में इस खेत को मोड़ पर आज यहाँ पर जो बाबा साहब का देन है, और उन्हीं के जो मिशन को जो उन्होंने पढ़ा, जिसको मतलब बातों को समझा, आज उसी की बिगुल उन्होंने फूका, और चांद भैरव और सिद्धू कानू का इस यहाँ पर प्रतिमा को लगाया गया, और आज पूरे डुमरी में इसका जय जयकार किया जा रहा है। जिस तरह से आंदोलन 1855 में सिद्धू कानू ने छेड़ा था, आज वो जंग जारी है। जिस तरह से हमारा जंग छीना जा रहा है, आज भी हमारे SC ST OBC उसमें तत्पर है। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे, अपना हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे बीच मुखिया जी उपस्थित है, क्या जो यहाँ हल्का सा चलिए थे, यहाँ नौजवान साथी लोग उपस्थित है, इन लोग से जानेंगे क्या हमारे जो ST समाज जो है सो अभी तक बाबा साहब के विषय में कहाँ तक विचार पहुँच पाया, तो हक अधिकार दिया उसके बारे में महिलाएं सब भी अभी जागरूक हो पा रहा है कि नहीं? मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि मैं जितकुंडी पंचायत से पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, और इसको मैं भली भांति समझता हूँ और देख रहा हूँ। जबकि 2018 से हमारा खेत को मोड़ खुदिसार और जितकुंडी के बीच में यहाँ सिद्धू कानू की प्रतिमा को लगाकर अति हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, और लोगों को भी इसकी सूचना दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ आके बहुत वर्तक लोगों आके एक से एक सिद्धू कानू की विचारधारा को और उनकी जीवनी को बताने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ आदिवासी समाज लोग जगे और अपना हासा भाषा जमीन जल जंगल को बचाने की ओर अग्रसित होंगे। तो इसी को देखते हुए यहाँ हम लोग विशेष करके यहाँ पर हम लोग प्रतिमा पर आके लोगों को एक अभी जो मांग किया जा रहा है सरना धर्म, इसके विषय में आप कुछ? अभी जो सरना धर्म का मांग किया जा रहा है, जबकि हम आदिवासी पूरा भारत में कहीं हम लोग का सरना कलम का कोई फॉर्म में कोई कोड ही मैंने जगह ही नहीं दी गया है, इसलिए हम लोग पूरा अभी तो पूरा भारत में आंदोलन चल रहा है सरना धर्म के लिए, इसलिए हम लोग भी गिरिडीह से भी यहाँ लग रहा है, हम लोग पूरा जोर शोर से सरना धर्म कोड को मांग के लिए आगे की ओर कार्रवाई कर जाने आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं समाज जो सब धीरे धीरे जागरूक होने लगा है, और इसके माध्यम से जो हक अधिकार दिया हुआ है चांद भैरव सिद्धू कानू
बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दे के SC/ST OBC माइनॉरिटी सभी को हक अधिकार दे दिया। और आज इस भारत देश में पूरा संविधान लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुवाद लोग खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जागरूक होइए, महापुरुषों के बारे में समझिए, तब जाके आपको हक अधिकार के बारे में आपको पता चलेगा। नहीं तो एक एक करके मारे जाएंगे। आज इसका पारी है तो आज कल उसका पारी होगा, किसी ने कोई नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं। आज इन लोग से भी एक एक शब्द जानना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग किसके हुल दिवस है, किसके लिए मना रहे हैं? सिद्धू कानू संघ, किसके लिए मना रहे हैं? सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव, ये बहुत हम लोग के इतिहास बता रहा है। इतिहास बताया, चलिए बता रहा है कि हम लोग ये सब पूर्वज के हम लोग चलिए। और ये लोग जंगल को बचाने वास्ते जल जमीन जंगल बचाने के लिए काफी अपना इन लोग हमने खुद को कुर्बान कर दिया है। और इन लोग से जानेंगे अभी जो किसका हम लोग मना रहे हैं। अभी सिद्धू कानू का हुल दिवस मना रहे हैं। चलिए, अभी जो हम लोग मना रहे हैं किसके बारे में मना रहे हैं? सिद्धू कानू। चलिए, कहीं ना कहीं समाज जो है जागरूक हो रहा है और इसके माध्यम से समाज में मैसेज जाएगा। हमारे साथ अब तक बने रहे। और यदि हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत करें। आज जो हमारे साथ कैमरामैन हमारे मोहन जी है, इनको तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।